दूसरी साइड आप टेम्परेचर नॉब को मूव करेंगे, लेट्स से कि हम इसको हॉट साइड पर करते हैं तो आप देखिए इसके अंदर की लाइट रेड हो गई है, और अगर मैं इसको कूल साइड पर करता हूं तो इसके अंदर की लाइट ब्लू हो गई है, और जैसे ये रुकता है तो लाइट वापस वाइट कलर के अंदर ऑन हो जाती है, जिसमें आपके पास कंप्लीट एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल की सेटिंग है। ऑटो ब्रेकिंग का डिस्टेंस आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, और साथ ही साथ इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर आपको वेलकम करते हैं। आज आपके लिए मैं एक इस तरह की हाइब्रिड एसयूवी क्रॉसओवर एसयूवी लेकर आया हूं, जो कि आपको प्रॉपर क्रॉसओवर एसयूवी वाली फील भी देती है, और इसके साथ साथ बहुत ही पावरफुल किस्म की व्हीकल है। लुक्स बहुत अच्छी हैं गाड़ी की, और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये गाड़ी आपको आराम से 22 किलोमीटर से लेकर 24 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। गाड़ी है होंडा वेज़ल 2021 मॉडल। ये जेड सेंसिंग वाला पैकेज है, वेज़ल हाइब्रिड है, और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,12,00,000 रुपए, और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, और लाइट्स की तरफ आते हैं और एक्सटीरियर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अगर इस गाड़ी की लाइट्स देखें तो आपको बहुत ही अग्रेसिव किस्म की लाइट्स मिलती हैं, और काफ़ी हद तक इस गाड़ी की लाइट्स की शेप 11th जनरेशन की होंडा सिविक से भी मिलती जुलती है। यहाँ पर आपके पास आईब्रो स्टाइल के अंदर DRLs आते हैं, और अगर आप इसके इंडिकेटर्स को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये DRL कन्वर्ट होकर इंडिकेटर में ऑन हो जाएंगे, और ये सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ आपको मिलते हैं, जैसा कि LX 570 वगैरह के अंदर आता है। उसके अलावा गाड़ी की लो बीम और हाई बीम दोनों ही आपको LED लाइट्स के अंदर मिलती हैं। लो बीम्स की बात कर ली जाए तो ये साइड पर आपकी लो बीम्स आती हैं, जबकि सेंटर में इस गाड़ी की हाई बीम को डिज़ाइन किया हुआ है, और लाइट्स की लुक काफ़ी अग्रेसिव किस्म की है। उसके अलावा आपको ये गाड़ी मैसिव किस्म की ग्रिल ऑफर करती है, लेकिन अगर आप देखें तो इस गाड़ी की ग्रिल का ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ जहाँ आपको क्रोम नज़र आ रहा है वो क्लोज्ड है सारा। असल ग्रिल की ओपनिंग यहाँ नीचे है, और नीचे बम्पर में आपको मिलती है, और वेंटिलेशन के लिए अच्छा खासा रूम प्रोवाइड करती है ताकि गाड़ी का इंजन का कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। उसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पर फॉग लैंप्स और पार्किंग सेंसर्स भी आपको ऑफर करती है। और अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 18 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स, जो कि दिखने में न सिर्फ काफ़ी खूबसूरत हैं, लो प्रोफाइल टायर्स इसके ऊपर आपको मिल जाते हैं। योकोहामा का ब्रांड न्यू टायर इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड है। बाकी क्योंकि ये SUV है तो यहाँ पर आपको वो क्लाइडिंग वगैरह प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है, और यहाँ पर इसकी क्लाइडिंग के ऊपर आपको क्रोम का एरिया भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, साइड मिरर्स की अगर बात करते चलें तो ये रिट्रैक्टेबल होने के साथ साथ इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है, और साथ ही साथ बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में इसके साइड मिरर्स आते हैं, और ये हीटेड भी होते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है, और साइड से अगर आप देखेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें ये रेन वाइजर्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, और शार्क फिन एंटीना आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको रियर साइड पर इसका टेल गेट ओपन करके दिखाता हूँ, और ये गाड़ी आती भी इलेक्ट्रिकल टेल गेट के साथ है, जो कि कुछ इस तरह से ओपन होगा, और जैसे ही इसका टेल गेट ओपन होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर LED लाइट कैबिन के अंदर ऑन हो जाती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बाकी आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बूट स्पेस ऑफर करती है, जिसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह बिल्कुल आराम से कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे आपके पास एक और स्टोरेज एरिया मौजूद है। सीट्स इसकी वो 70-30 के स्प्लिट के साथ हैं, तो आप इनको फोल्ड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप इसके बूट की जो लेंथ है कि हाइट कितना कहाँ तक वो ओपन होना चाहिए, उसको भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपका बूट क्लोजिंग बटन आ जाता है, तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बूट होने की वजह से ये बड़ा ही आपके लिए एक सहूलत है, और बड़ा कंफर्टेबल होंगे आप इसके साथ। अच्छा, एक और चीज़ कि आप देखें, इसमें मॉडर्न गाड़ियों की तरह पूरा एंड टू एंड कंटिन्यू करता हुआ आपको इन्फिनिटी बार मिलता है, जो कि गाड़ी की रियर लुक को काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी खूबसूरत बनाता है। बाकी रियर लाइट्स आपके पास तकरीबन LEDs और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में है। इंडिकेशन हैलोजन में आपको दी जाती है, और बाकी ब्रेक लाइट्स और पार्किंग लाइट्स आपको LEDs के अंदर दी जाती हैं। वेज़ल की ब्रांडिंग है। नीचे आपको ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ रियर कैमरा का ऑप्शन भी ऑफ़र करती है, और ये EHEV यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो बिल्कुल नई होंडा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर का एक वाइड व्यू देख लीजिए, और आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि ये दिखने में नज़र कैसा आता है। बहुत ही शानदार, और ब्लैक इंटीरियर होने की वजह से ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। उसके अलावा ये इसकी रियर साइड है, तो रियर साइड से भी आप इसके इंटीरियर की लुक देख सकते हैं। इसके अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, और ये प्रॉपर लेदर बकेट सीट्स इसमें आपको दी जाती हैं, जिनकी अच्छी बात यह है कि इनका सेंटर वाला एरिया फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग जर्नीज़ पर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। एक और चीज़
कि इसकी सीट्स जो हैं इनके अंदर आपको सेफ्टी के लिए एयर बैग्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की सूरत में ये गाड़ी काफ़ी सेफ़ उस लिहाज से होगी। उसके अलावा इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा ड्राइवर डोर के ऊपर। इस गाड़ी की ऑल विंडोज़ ऑटो आपको मिलती हैं, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह मौजूद है और साथ ही यहाँ पर आपको ये गाड़ी डोर के ऊपर एक स्पीकर भी ऑफ़र करती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये रेड कलर में इंडिकेट करता है और जैसे ही गाड़ी स्विच ऑफ हो जाएगी तो ये वाइट कलर की इंडिकेशन आपको इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। सो हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्टअप इसका कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है। बड़े ही कूल तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है और मज़ीद फ़ीचर्स के अंदर ऑल न्यू डिज़ाइन में आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है। इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन के अंदर आपको डीफ्रॉस्टर का ऑप्शन भी मिलता है, पार्किंग ट्रैक्शन कंट्रोल है और होंडा सेंसिंग का फीचर आपको मिलता है और यहाँ से आप इसके बूट को ओपन भी कर सकते हैं। ये गाड़ी लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है जिसके ऊपर आपको ना सिर्फ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं और फुल सेटअप मल्टीमीडिया कंट्रोल्स का मिलता है, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, ट्रैक्स को आगे पीछे करने के लिए है, नेविगेशन कीज़ हैं, होम की और वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें आपके पास कंप्लीट एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग है, ऑटो ब्रेकिंग का डिस्टेंस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है और साथ ही साथ इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी होता है और सबसे अमेजिंग चीज़ कि इस गाड़ी के ऊपर आपको पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके जो लाइट कंट्रोल स्विचेस हैं उसमें आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है। दैट मीन्स कि आप इसकी लाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ़ करेंगे, यानी कि वो डे लाइट को सेंस करते हुए खुद ही ऑन होंगी और खुद ही ऑफ होंगी अगर आपने ऑटो पर रखा होगा। और सिमिलरली इसके वाइपर्स में भी आपको ऑटो का फीचर मिलता है जो कि रेन को डिटेक्ट करते हुए ऑन या ऑफ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप इस गाड़ी का देख लीजिए। इसमें आपको काइंड ऑफ डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये सारा एरिया इसका डिजिटल है, यहाँ पर एनालॉग है, मतलब स्पीड मीटर आपको एनालॉग सूरत में मिलता है, जबकि बाकी इसका सारा जो है वो डिजिटल क्लस्टर आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर शो होता है, होंडा सेंसिंग का या जिस भी मोड में है गाड़ी वो शो होगा, पार्किंग सेंसर्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर और इसके साथ साथ ये गाड़ी 69,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। इसके अलावा गाड़ी का डैशबोर्ड ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है, ब्लैक सारे का सारा कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन सारे का सारा ब्लैक है, लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं भी कोई स्क्रैचेस कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। स्टीयरिंग व्हील के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि इसके स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट का क्या सीन है। सो यस, टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है, दोनों ही एडजस्टमेंट इसमें आपको दी गई हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसके ऊपर प्लस और माइनस है और एक मीटर का निशान है। तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस आप यहाँ से इस बटन की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा ये 12 इंचज़ का इसमें आपको इंटरटेनमेंट पैनल मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और ये काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले है और टच स्क्रीन के ऑप्शन के साथ आता है और लैंग्वेज वगैरह तो आप इसकी चेंज कर ही सकते हैं। उसके अलावा हर एक चीज़ के ऊपर उसका प्रॉपर आइकन बना हुआ है जिसकी वजह से आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं। बाकी ये ब्लूटूथ भी है इसमें, FM रेडियो, फ़ोन के कंट्रोल्स, नेविगेशन सिस्टम भी इसमें आपको मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी असिस्ट करेगा जब आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आप इसका ये रिस्पॉन्स देखें तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव किस्म का है। अगर मैं इसको MG HS के साथ कंपेयर करूं तो बहुत बुरा उसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है, इंतहाई स्लो, इंतहाई लैगी किस्म का है, लेकिन इसका जो है ये बहुत ही शानदार है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा अगर हम इसके अलावा अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये जो एरिया है ये लेदर का यूज़ हुआ हुआ है, इस पर नीचे भी आपके पास हार्ड प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है इस गाड़ी में। अच्छा, ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है जिसमें आप फ़ैन की स्पीड को यहाँ सेंटर से कम या ज़्यादा करेंगे और इसकी नॉब्स के अंदर आपको एक क्लिकी साउंड फील होता है, ये आप सुन भी सकते होंगे, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग किस्म का है। अच्छा जी, उसके अलावा गाड़ी का AC अभी चल रहा है, परफेक्ट तरीके से कूल कर रहा है, AC की कूलिंग बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ ये आपके पास टेम्परेचर नॉब्स आ जाती हैं। एक और चीज़ कि जिस भी साइड आप टेम्परेचर नॉब को मूव करेंगे, लेट्स से कि हम इसको हॉट साइड पर करते हैं तो आप देखिए इसके अंदर की लाइट रेड हो गई है और अगर मैं इसको कूल साइड पर करता हूं तो इसके अंदर की लाइट ब्लू हो गई है और जैसे ही रुकता है तो लाइट वापस वाइट कलर के अंदर ऑन हो जाती है।
उसके अलावा ये आपका डीफॉगर और उसके अलावा ये आपका डीफॉगर का बटन है जिसमें साइड मिरर्स भी कनेक्टेड हैं, और ये फ्रंट डीफॉगर आपका आ जाता है। अच्छा जी, नीचे ये गाड़ी आपको वायरलेस चार्जर ऑफर करती है, और एक और अमेजिंग चीज़ कि इस गाड़ी की सीट्स भी हीटेड हैं। तो ये आपकी ड्राइवर सीट वाली हीटिंग के बटन्स हैं, और ये आपके पैसेंजर सीट वाली हीटिंग के बटन्स हैं। उसके अलावा ये हमारे पास आ जाती है ECVT ट्रांसमिशन के साथ, RND और ब्रेक मोड का ऑप्शन है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में अलग से आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल भी मिलता है, जो कि ये रहा। और ये गाड़ी आपको 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है। ड्राइव मोड का अलग से सिविक RS की तरह आपको बटन मिलता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स शो होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर स्पोर्ट है, उसके बाद नॉर्मल है, और फिर इको मोड का ऑप्शन है। और इस गाड़ी को आप कम्प्लीटली एज अ EV भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। मेन चीज़ ये कि इसका ये जो कैबिन वाला मिरर है, इसके अंदर भी आपको ऑटो डिमिंग का फीचर मिल जाता है, और इसकी जो सन शेड्स हैं इनके अंदर आपको लाइट और वैनिटी मिरर दोनों ही साइड्स पर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ये DVR भी प्री इंस्टॉल्ड है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि रियर साइड पर ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा कैबिन ऑफर करती है। अगर इसको पिछली वेजल के साथ कंपेयर करें तो इसकी स्पेस पिछली वाली वेजल से भी ज़्यादा है, क्योंकि वैसे तो उस गाड़ी के अंदर भी बहुत अच्छी लेग स्पेस है, लेकिन इस गाड़ी की लेग स्पेस उससे भी ज़्यादा है। उसकी वजह कि इस गाड़ी की व्हील बेस पिछली वाली वेजल से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी सीट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेग रूम इस गाड़ी के अंदर मिल सके। पैसेंजर के मज़ीद कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए आपको रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर 2 अदद एयर वेंट्स मिलते हैं। नीचे आपको 2 USB पोर्ट्स मिलती हैं जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। और इसके साथ साथ अमेजिंग चीज़ ये कि इसकी जो कैबिन की लाइट्स हैं, इनको ऑन करने के लिए कोई भी बटन मौजूद नहीं है। तो भाई ये ऑन कैसे होती हैं? जस्ट आपने लाइट के ऊपर टैप करना है और ये ऑन हो जाएगी, और इसी तरह लाइट के ऊपर टैप करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। और किसी भी जगह पर आप टैप करेंगे तो ये ऑन या ऑफ़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस शीशे के ऊपर ही ऑन या ऑफ़ करने के लिए टैप करना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ हेड स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑफ़र करती है। एक और अमेजिंग फीचर इस गाड़ी के अंदर ये है कि अगर रियर साइड पर 2 पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं तो उनके फ़ोन रखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फ़ोन कंपार्टमेंट दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि पैसेंजर्स अपना फ़ोन यहाँ डाल देते हैं इस वाले खाने में, लेकिन फ़ोन नीचे चला जाता है तो आपको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए जापानीज़ ने ये सोल्यूशन निकाला है कि आपको फ़ोन का अलग से सीट के ऊपर कंपार्टमेंट मिलता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, फ़ोन उठाते हुए आप थक गए हैं, तो बजाय इसके कि आप फ़ोन यहाँ रख दें, आपके पास एक अलग से कंपार्टमेंट है, और हर एक पैसेंजर की सीट के आगे उसका फ़ोन का कंपार्टमेंट मौजूद है। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपने फ़ोन को यहाँ रख सकते हैं, दूसरा पैसेंजर अपने फ़ोन को वहाँ रख सकता है। इसके साथ साथ वही लेदर सीट्स आपको रियर साइड पर भी मिलती हैं, जिनका साइड्स लेदर की होती हैं, और सेंटर इनका कंप्लीट फैब्रिक में होता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक है, और आपको लंबे सफ़र पर ये काफ़ी अच्छा और प्लेयरेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ ये गाड़ी मल्टीपल एयर बैग्स भी आपको ऑफर करती है, जिसमें पिछले पिलर्स पर हैं, फ्रंट पिलर्स पर हैं, डैशबोर्ड पर हैं, फ्रंट सीट्स पर हैं। तो इस तरह से मल्टीपल एयर बैग्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। एक और अमेजिंग फ़ीचर भी इस गाड़ी का है, और वो है यस, आर्मरेस्ट तो इसमें है ही, लेकिन जो अमेजिंग फ़ीचर इस गाड़ी का है वो ये है, इसकी सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल हैं, और ये स्पेशल फोल्डेबल सीट्स हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा फोल्डेबल सीट्स जो होती हैं उनका सिर्फ रियर बेंच फोल्ड होता है, लेकिन अगर आप इस सीट का ये नीचे वाला एरिया देखें तो जब मैं सीट को आगे करता हूँ तो इसकी ये बेस पूरी की पूरी आगे मूव हो रही है, और ये यहाँ तक आ जाती है मूव होकर बिल्कुल इस जगह पर। तो इसको आप जब क्लोज़ करते हैं, ओके, अब जब मैंने सीट को क्लोज़ किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा रियर बेड इसका फ्लैट बेड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इस स्पेस को ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि जस्ट इसका बैक रेस्ट फोल्ड हो और यहाँ पर एक हम्प आपको मिले, और उसके बजाय ये वाला मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है सीट्स को फोल्ड करने का। अच्छा, बेंच जो है इसका ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। और अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो अगर आप आगे पूरी लेग्स अपनी कर लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अंडर थाई सपोर्ट मौजूद है यहाँ पर। इस गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है अलॉन्ग विद दिस हाइब्रिड ड्राइव, और ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको ज़बरदस्त पावरफुल ड्राइव भी ऑफ़र करती हैं, और इसके साथ साथ शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज भी ऑफ़र करती हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं, और ये था आज का रिव्यू 2021 मॉडल होंडा वेज़ल जेड सेंसिंग का। 1,12,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। अगर आप इसको ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हों तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी हाइब्रिड SUV ख़रीदना चाहता है तो इस गाड़ी को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।